व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये एक कॉमन डायलॉग है, बल्कि आयत है, ये डायलॉग बन गया है। जब भी किसी के इंतकाल की खबर सुनते हैं तो ये डायलॉग सामने आता है। लेकिन इसका मतलब अगर गहराई में देखें तो हम सब अल्लाह की अमानत हैं और अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। और अजमल खान साहब का जाना इस बात का सबूत दुनिया को फिर मिला, औरंगाबाद वालों को फिर मिला कि ये दुनिया हमेशा की नहीं है और यहाँ से वापस जाके हर एक को अपने कर्मों का, अपने अमाल का हिसाब लेखा जोखा देना है। मैं अजमल खान साहब से मेरी कई मुलाकातें रही हैं। उन्होंने इंटरफेथ डायलॉग के लिए भी मुझे यहाँ दावत दी और कुछ ऐसे ऐसे इंटेलेक्चुअल लोगों को बुलाया। उनका एक ओपिनियन ये हुआ करता था कि लॉजिक एंड रीजनिंग का प्रहार, कि इंसान की सोच जो है उसका जाविया बदले, और इंसान की सोच को लाने के लिए हमें लौटना होगा उस किताब की तरफ जो आज से 1450 बरस पहले नाजिल हुई। और 1450 बरस पहले नाजिल होने के बावजूद वो किताब आउटडेटेड क़यामत तक नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि हमारे एंड्रॉयड सिस्टम जो हमारे मोबाइल पे है कि अपडेट आ गया उसको डाउनलोड कर लो, ऐसा नहीं है। वो डाउनलोड हो गई है वो किताब, उससे अपडेट हासिल करते हुए हमें अपडेट होना है कि 1450 बरस पहले तो किताब नाजिल हुई, लेकिन आज सन 2024 में 2025 में ये किताब मुझसे क्या कह रही है, इससे मैं हिदायत हासिल करूं। और कुरान मजीद का एक आपको ये बता दूं कि हिस्ट्री जो कुरान मजीद बताता है वो कारनामे नहीं बताता है, वो बताता है कि कहाँ ये लोग मार खाए। पिछली डायनेस्टीज जो अपनी तरक्की बलगू में इशारा माँ आतना हूँ कि तुम लोग जितने तरक्की याफ्ता हो तो ऐसा मत समझो कि तुम बहुत आगे बढ़ गए, तुम तो 1/10 पे भी नहीं पहुंचे हो। पिछले लोग जो हैं वो इतने तरक्की याफ्ता थे। मुझे याद पड़ता है आज से 3-4 साल पहले की बात है कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री कवर की थी। पाकिस्तान में एक बहुत ज़बरदस्त सैलाब आया था। ऐसा ज़बरदस्त सैलाब आया था कि गांव के गांव डूब गए थे और लाशों के अंबार लग गए थे। लेकिन उसने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो वो खंडहर बताए, वहां उस पानी ने तबाही नहीं मचाई, इसलिए कि ड्रेनेज सिस्टम उनका बड़ा आला था उस जमाने में। तो मतलब ये लोग तरक्की याफ्ता थे। हम अपनी तरक्कियों पर नाश करने की जरूरत नहीं, इस पर शुक्र अदा करने की जरूरत है और इसको लेकर के आगे बढ़े। और अजमल खान साहब जो है वो इसी को फोर्सी करते थे कि आने वाली जनरेशन कहीं हम पर ये इल्जाम ना लगा दे कि हमको इन्होंने ये चीजें नहीं बताई। आज हमारी जो कमाई है, हमारी कमाई से हमारे बच्चों की पढ़ाई हो रही है। एक वक्त आएगा कि बच्चों की कमाई से हमारी दवाई आएगी जब हम बिस्तर पे होंगे। उस वक्त ये अखलाकियात जो कुरान मजीद में बताए गए हैं वो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस के आड़ में कहीं वो अखलाकियात छोड़ दें। तो ये इनका एक दर्दमंदाना जो पहलू था इनके सोच का, वो बहुत दिल को छूता था मेरे। और उनकी जो कोशिशें और काबिशें, आपकी औरंगाबाद की जो संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाओं में जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं और मुफ्त अनाज भी लोगों का मोलम को मिला। और कई हजार बच्चों को तो कई हजार फैमिलीज को उन्होंने राशन कार्ड दिलाया वक्त के प्राइम मिनिस्टर से मिल करके। हालांकि अजमल खान साहब की वजाहत देख लीजिए, वो कोई पर्सनैलिटी ऐसी अट्रैक्टिव नहीं लगते थे, लेकिन वो ही वॉज अ साइलेंट परफॉर्मर। ही वॉज अ साइलेंट परफॉर्मर कि वो अपने आप का उनको ख्याल नहीं रहता था, उनको समाज का ख्याल रहता था। ये चीज़ बड़ी अपील करती थी मेरी उनसे। और माफ़ी के साथ ये भी कहूँगा, खास करके डॉक्टर साहब आपसे और बिलाल भाई आपसे, उनसे मुझे एक हसद भी होता था कि ये आदमी इतना अच्छा काम कर रहा है, मैं नहीं करूँ, मैं सिर्फ बड़बड़ कर रहा हूँ, ज़बानी जमा खर्च कर रहा हूँ, ये आदमी प्रैक्टिकली काम कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। जैसा आपने बताया कि आरएसएस के साथ आप प्रोग्राम्स में उसमें रहते हैं, ऐसा एक्सपीरियंस और क्या मुसलमानों के ताल्लुक से क्या सोच है? देखिए, मैं आपको मेरी सोच नहीं बताऊंगा, मैं कुरान शरीफ की आयत बताऊंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु, ये सूरह आले इमरान की आखिरी आयत है ना? सही पढ़ रहा हूँ मैं? कि ए वो लोग जो ईमान के दावे करते हो
सब्र से, पेशेंस से, परसिवियरेंस से काम लो एंड स्टे कनेक्टेड विथ ईच अदर। यानी तुम्हारे आइडियोलॉजिकल एक्सचेंजेस होने चाहिए। आपके पास 100 रुपये है, आपने मुझे 50 रुपये दे दिया, आपके पास 50 रुपये, अब मेरे पास 50 रुपये, पैसा बढ़ा नहीं, लेकिन एक अच्छा विचार आपके पास है, एक अच्छा विचार मेरे पास है, हमने एक्सचेंज किया तो हम वैचारिक धनी हो गए। 2 विचार आपके पास है, 2 विचार मेरे पास है। तो कुरान शरीफ इस बात को फरोग देता है। तो हम आरएसएस से दूरी अख्तियार ना करें, अपनी आइडियाज पर हम आइडियोलॉजिकल उस पे सिस्टम पे फर्म रहें और अपनी आइडियोलॉजी बताएं। और कुरान शरीफ आइडियोलॉजी कैसी पेश करता है, समाज में कुरान शरीफ ड्यूटी क्या बताता है, वो मैं आपको बताऊं। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताए ज़िल कुर्बा, ये वो आयत है कि दावे के साथ कहा जा सकता है कि दुनिया का कोई मुस्लिम कान नहीं होगा जिसने ये आयत नहीं सुनी। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, हमेशा निष्पक्ष रहो, अनबायस्ड रहो, वल इहसान, लोगों से बढ़ चढ़ करके नेकी का काम करो। मतलब नेकी करना है तो मैं इंतजार ना करूं कि आप मुझे कहें और मैं नेकी करूं, मैं आपके दर्द को पहचानूं और वॉलंटरीली मैं आगे बढ़ूं नेकी करने के। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताए ज़िल कुर्बा, अपने क्लोज करीबी, बी इट ज्योग्राफिकली क्लोज, बी इट बायोलॉजिकल रिश्तेदारी में भी अगर क्लोज हो, उनके साथ आपको अच्छा व्यवहार करना। और वयनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़य, अल्लाह ताला ने मना किया है, 3 डूज हैं, 3 डोंट्स है इस आयत में, कि फहाशत, ऑब्सिनिटी। आज हम जेब में जो मोबाइल लिए हैं इसमें सारे दरवाजे खुले हुए हैं, और ये फहाशत जो तबाही मचाता है ना, ये हिंदू मुस्लिम आरएसएस और बीजेपी और कांग्रेस को देख करके नहीं मचाता, हर एक के साथ ये तबाही का मामला हो। तो हम आइडियोलॉजिकल पेश करें, आइडियोलॉजी पेश करेंगे, कुरान शरीफ ये बताता है। और कोई भी चीज को हम दावा करके और टेबल ठोक करके बात करेंगे, वो अपील नहीं होती, वो कभी अपील नहीं होती। हम इंटेलेक्चुअलिटी के ऊपर बात करें, हम लॉजिक एंड रीजनिंग के ऊपर बात करें, तब कहीं जाके सामने वाले को बात अपील होती है। और फहशाए वल मुनकर, एनीथिंग विच रन्स काउंटर टू रीजन, यानी जो अकल और दलील पर खरी ना उतरे उस बात से परहेज करना। वल बग़य, और सरकशी, अकड़ नहीं होना। इन्ना इला रब्बिका रुजा, कि एक दिन ऐसा आएगा कि अपने मालिक के दरबार में मौत के घाट उतर करके पहुंचना है। कितने भी बड़ा आदमी इंसान बन जाए तो इतना तो मजबूर होता ही है वो कि उसको कब्रिस्तान पे जाने के लिए 4 कंधों की जरूरत पड़ती है। तो ये मैं मैसेज देना चाह रहा था कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, आइडियोलॉजिकल एक्सचेंज, और लकुम दीनुकुम वलिय दीन, वो अपने दीन पे काम करें, हम अपने दीन पे काम करें। क्या फर्क पड़ रहा है उसमें? टू बी अ मुस्लिम, ये इसने बहुत डैमेज किया इस नारे। व्हाई शुड आई टेक प्राइड? आपके बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बाहर कोई स्टूडेंट अगर ढोल बजाए और जश्न बनाए कि मैं कामयाब हो गया और अभी एग्जाम ही नहीं हुआ, तो आप उसको क्या कहेंगे? इसको पागल खाने में डालो। तो हम प्राइड काहे को ले रहे हैं मुस्लिम बनने का? हम मुसलमान घराने में पैदा हुए, तो वाज इट अवर चॉइस टू टेक प्लेस इन मुस्लिम फैमिली, या इट वाज अल्लाह's डिसीजन? दैट इज टू बी पॉन्डर्ड। सर, आपने पर्सनल कल्ट के बारे में कहा, पर्सनालिटी कल्ट, जी, पर्सनालिटी कल्ट के ताल्लुक से मैं कहूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी शख्सियत परस्ती की कभी दावत नहीं दी, और कुरान शरीफ इस बात की गवाही देता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, कि हमारा नबी ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई बात कहे, वो वही बात करता है जो हमने इंस्पायर की है, जो हमने रिवील किया है। और कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, कहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि अगर अल्लाह से तुम मोहब्बत करते हो और अल्लाह की मोहब्बत चाहते भी हो, मोहब्बत करते हो और अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, तो मेरी व्यक्ति पूजा मत करो, मेरी शख्सियत परस्ती मत करो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। और मैंने किस चीज की इत्तिबा की? इन अत्तबउ इल्ला मा युहा इलैया, मैंने उस चीज की इत्तिबा की जो मुझ पर रिवील किया गया। तो मतलब आप पे भी फर्ज बनता है कि उसकी इत्तिबा करो जो रिवील किया गया है। तो पर्सनालिटी कल्ट जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने नहीं दिया। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे सर? आपने कहा कि जो लगा रहे वो शिर्क है, ये कंट्रोवर्शियल सवाल है।
अगर कुछ आपका हाजमा मजबूत होगा तो मैं कहूंगा, मैं खुल के बात करूंगा, मैं खुल के बात करूंगा। एक बात बताइए, जमजम को पैदा किसने किया? गंगा जल को पैदा किसने किया? जमजम बन गया मुसलमानों का, गंगा जल बन गया हिंदू का, और गंगा जल बन गया डिवाइन, जमजम डिवाइन बन गया। इन दोनों को पैदा करने वाला ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परमेश्वर, जिस भी नाम से आप पुकारें, वो बेचारा अभी तक डिवाइन बन ही नहीं सका। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात। देखो, उसने हर चीज को, जिस भी चीज को पैदा किया है, उसमें प्रॉपर्टीज रखी है, उसमें खुसूसियत रखी है। एक पपीता खा लो, हम पेट साफ करने के लिए कब्ज होता है तो पपीता खाते हैं, पपीता पेट साफ कर देता है, लेकिन उतना आयरन भी खारिज हो जाता है, उतना बदन से आयरन खारिज हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें एक खुसूसियत दी है कि आयरन खारिज हो जाता है तो आयरन का सप्लीमेंट भी पपीता देता है पेट साफ करने के साथ। तो अब पपीता डिवाइन हुआ कि अल्लाह ताला डिवाइन हुआ, ये हम सोचें। अब इसमें पपीता ऑरेंज कलर का हो गया तो हिंदुओं का हो गया, और ग्रीन कलर का हो गया तो मुसलमानों का हो गया, ऐसा नहीं है। सभी एक ही मालिक के बंदे हैं। अब ये जो गुनाह माफ करवाने के जो पैकेज है, तो ये माफ करना हमारे यहाँ भी है कि इतने हज कर लो, इतने उम्रे कर लो, इनकी जेब काटो, इनकी जेब काटो, इनसे व्यवहार गलत करो, और उम्रा करके जाकर के आप गुनाह माफ करा लो। तो नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, हमने अल्लाह ताला की रहमत को चैलेंज किया है। क्या चैलेंज किया है कि मेरे पास आज पैसा है, 2 लाख रुपए में उम्रा होता है, तो 2 लाख रुपए में मैं अपने गुनाह माफ करूंगा। मेरा ड्राइवर बेचारा, जिसकी तनख्वाह ही 10-12 हजार रुपए है, उसके गुनाह तो जिंदगी भर माफी नहीं होगा। ये क्या हमने लाछन लगा दी अल्लाह ताला की रहमत में? मुझे ये बात हजम नहीं होती। अगर ये आप देंगे, इसको नश्र करेंगे, तो मैं बहुत माफी के साथ लोगों से अभी से माफी मांग लेता हूं कि आपके जज्बात को ठेस पहुंची होगी। देखिए, कुरान शरीफ कहता है, क़ूलू लिन्नास हुस्ना व अक़ीमुस्सलाह, फर्स्ट बिकम अ बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। पहले अखलाक आप, बाद में मेरी नमाज पढ़ते, बाद में मेरी इबादत कर। मुझे नहीं चाहिए तेरी इबादत अगर तुझमें ये अखलाकियात ना हो। तो ये गुनाह माफ करवाने के जो पैकेज है ना, हमको निडर बना दिया है कयामत से। अरे भाई, ये कर लो, ब्याज से सूद की रकम हलाल कर लो, और जब गोश्त खाना है तो हलाल गोश्त की दुकान ढूंढो। मौलाना अली मियां साहब के साथ मेरा उठना बैठना कई मरतबा हुआ है। उन्होंने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि दाएं हाथ से लिखो या बाएं हाथ से लिखो, दाईं तरफ से लिखने वाली जबान से लिखो या बाईं तरफ से लिखने वाली जबान से लिखो, हमेशा हक लिखो। देखिए, पत्रकारिता के मामले में आपको बता दूं कि हमारी कलम जो है, उसमें यह चीज होना चाहिए कि पढ़ने वाले को वे फॉरवर्ड मिले, उसको एक लाए अमल मिले, उसको एक राह सुझाई दे। पहली ही वही जो नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। ये कलम जो है ना, इतनी जबरदस्त चीज है कि ये लोगों के जहनों को बदलती है, लोगों को एक वे फॉरवर्ड बताती है। अब आपने कहा इस्लाम की रोशनी में, तो मैं आपको ये बताऊं, ये कलम अगर किसी ने दी है तो आपको अल्लाह ने दी है, और एक अमानत दी है। अब अमानत को उसके अहल तक पहुंचाओ। इन्नल्लाह यामुरु अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि ये अमानत है तो उसके मुस्तहिक तक पहुंचाओ, उसके अहल तक पहुंचाओ। तो ये कलम आपकी अमानत है, आपके पास अमानत है अल्लाह की। इसको आप लोगों को अगर एक गलत राह दिखाएंगे तो आपने अमानत में खयानत की, और आपने उनको सही राह दिखाई तो ये अमानत अल्लाह को वापस सुपुर्द करने का एक जरिया है। हर चीज का एक यूज होता है, एक मिस यूज होता है या अब्यूज होता है, यानी एक सही उसका वो होता है यूज, और एक गलत यूज होता है। तो कलम को आप भड़काने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कलम को आप लोगों को सही राह दिखाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों में शांति बहाल करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो है ना, वो हर जमाने में जरूरत रही है इंसानियत की। प्रॉस्पेरिटी कौन लाता है? आप नहीं लाते, मैं नहीं लाता, ये नहीं लाते। प्रॉस्पेरिटी लाता है एक ब्रेन और 2 हाथ, इनको सही दिशा दिखाई जाए। ये ब्रेन को
अगर मैंने ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर भी लगा दिया कलम चलाते हुए, तो ये भी कर सकता हूं मैं, और उसको तालीम की तरफ लेके गया, अकाउंटेबिलिटी की तरफ लेके गया, तो उसको ये सही राह भी दिखा सकता हूं। तो ये रोल मेरा है कि लोगों के ब्रेन को, उनकी सोचने की, समझने की शक्ति को मैं ऊपर लाऊं। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो है हर जमाने में नेसेसरी है। सर मेरा एक सवाल है कि आपका आरएसएस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, आपने आरएसएस के ऊपर नज़दीक से मतलब जांचे, उनके साथ काम मतलब करे। तो मेरा एक सवाल ये कि सर आज की तारीख में जो अपने यंगस्टर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आला तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उनको आरएसएस कहाँ देखता है? देखिए, आरएसएस कहाँ देखता है वो एक अलग चैप्टर है, हम कहाँ देखते हैं ये एक अलग चैप्टर है। एक बात बताइए, आप 2.5% ज़कात का सिस्टम किस कम्युनिटी में है बताइए? सिवाय मुस्लिम कम्युनिटी के किसी में नहीं। कहाँ जाता है ये पैसा? ये 2.5% जो है ना, ये कहाँ जाता है, कहाँ, किस गटर लाइन में जाता है? आप देखिए, मैं गटर लाइन वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। आज हमारा जो प्रोडक्ट है हमारी तालीमी इदारों का, क्या वो रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म भर सकता है क्या? आरएसएस किस निगाह से देखता है ये मैं आपको बताऊं कि वो एक लायबिलिटी की निगाह से देखता है। हमको प्रूव करना है कि हम एसेट बनेंगे इस मुल्क के लिए, और ये प्रूव हम उस वक्त दे सकते हैं जब हमारा 2.5% का जो करोड़ों रुपए का जो पैसा है वो फलाह में काम हो। कौन सी फलाह? लोगों को 2 वक्त की रोटी देकर के हलाल नहीं बनाना है, उनको चैलेंजेस फेस करने सिखाना है, उनको चैलेंजेस फेस करना सिखाना। आज आप एक बताइए, मुस्लिम कम्युनिटी आज मस्जिद में जाते हैं आप? आज से 25 साल पहले आप मस्जिद में जाते तो फकीर वही था और आप 4 आने देते थे, और आज 25 साल के बाद फकीर भी वही और आज 10 रुपए दे रहे हैं।